चलें, सही है। ओरिजिनल टाइटल हमने क्लीनिंग कर ली थी, बजट पे कर ली थी, जेनरस पे कर ली थी, ओरिजिनल लैंग्वेज, पॉपुलैरिटी, ईयर, इनकी सबकी डेटा टाइप भी देखते जाएं। रेवेन्यू, रन टाइम को हमने चेंज किया था, याद होगा। रन टाइम टोटल मिनट्स आ रहे थे और आगे MIN स्ट्रिंग वाला पार्ट आ रहा था, तो हमने उसको हटाकर सिर्फ नंबर वाला जो पार्ट था, नंबर जो थे उसको हमने फेच कर लिया था, तो ये भी हो गया था। टैग लाइन पर अब काम करना है, सही है। टैग लाइन के अंदर काफ़ी जो हैं वो डेटा पॉइंट्स मिसिंग है, सही है। तो टैग लाइन को पहले हम तो देखते हैं कि टैग लाइन होती क्या है, किस तरह से उन्होंने लिखी हुई है। मैं लिखता हूँ MV डॉट टैग लाइन, और यह हमें दिखा रहा है कि ये जो एक सेंटेंस होता है ना, जो उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके बारे में बताता है ये। तो ज़रा देख रहे हैं, नल वैल्यूज़ देखने को मिलनी है हमें, ठीक है। काफ़ी सारी नल वैल्यूज़ में मौजूद हैं और हमारे पास ये कुछ इस तरह की टैग लाइन्स मौजूद हैं, सही। अब समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्या करना है अभी कि मैं टोटल नल वैल्यूज़ देखना चाह रहा हूँ कि इस कॉलम में टोटल कितनी नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आप बोलेंगे MB.info से देख लें। MB.info के अंदर मसला ये है, ये देखें, हमें दिखा रहा है कि इतनी नॉन नल है, ठीक है। इतनी नॉन नल मतलब इतना डेटा मौजूद है, मुझे वो देखना है जो एम्प्टी वाली रोज़ है, मुझे उनको टोटल करके देखना है। वही बात समझ रहे हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे 1572 से माइनस कर देंगे किसको, 1487 को, तो आपको रिमेनिंग पता चल जाएंगी। लेकिन इतना काम क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे MB डॉट टैग लाइन डॉट इस NA। हम मतलब देखना चाह रहे हैं कि हमारी टैग लाइन के अंदर NA मौजूद है या नहीं। इस NA लिखें या नल लिखें, एक ही बात है। अगर सिर्फ इतना पार्ट रन करूँगा ना मैं, तो मुझे बूलियन वैल्यूज़ मिलेंगी, ट्रू और फॉल्स। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नल वाली वैल्यूज़ को निकालें, मतलब जहाँ जहाँ टैग लाइन में नल देखने को मिल रहा है ना हमें, हम उन पूरी रोज़ को निकाल लें। अगर ये रिक्वायरमेंट है मेरी, तो क्या करना पड़ेगा ज़रा बताएं। जहाँ जहाँ टैग लाइन में नल देखने को मिल रहा है, अगर मुझे वो पूरी रोज़ निकालनी है सारी, तो क्या करूँगा मैं किसी के माइंड में मास्किंग परफॉर्म करूँगा, ठीक है। जब भी पूरी रोज़ निकालने की बात हो ना, आप फ़ौरन से समझें कि क्या करना है हमें। यहाँ पर देखना ट्रू जैसा मुझे देखने को मिल रहा है। अब ये मुझे 1547 वाली रो पे मुझे ये ट्रू देखने को मिल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ मैं इस पूरी रो को ही देखूँ, ठीक है। अगर तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, मास्किंग करूँगा, मतलब इसको बंद करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और फिर मैं इसके बिल्कुल स्टार्ट में जाके क्या लिखूँगा, MV, कि जहाँ जहाँ ट्रू मिले वहाँ से पूरी रोज़ को ले आओ, ठीक है। तो अब देखें ज़रा, ये काफ़ी सारी रोज़ होंगी डेफिनेटली, और ये सारी वो रोज़ हैं जहाँ पर हमें टैग लाइन के अंदर, ये हमारा टैग लाइन का कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे हमें नल देखने को मिल रहा है, ये देखना टैग लाइन, और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ क्या है, नल मौजूद है। एक आपका ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट कि मुझे तो टोटल निकालना था, टैग लाइन के अंदर जो एम्प्टी वैल्यूज़ हैं उनको टोटल निकालना था, तो मैं क्या करूँगा, MV डॉट टैग लाइन डॉट इस NA, और फिर डॉट सम कर दूँगा। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सम से पीछे वाली पार्ट की बात करूँ, मतलब इतने पार्ट की बात करूँ, तो ये हमें क्या देता है, बूलियन देता है, ट्रू या फॉल्स में वैल्यूज़ दे रहा होता है। तो अगर मैं इनको सम कर लूँ, सम करने का मतलब कि जहाँ जहाँ ज़ीरो देखने को मिल रहा है वो फॉल्स है, मतलब जहाँ जहाँ फॉल्स मिल रहा है पाइथन क्या कंसिडर करेगा, उसको ज़ीरो कंसिडर करेगा, और जहाँ जहाँ उसको ट्रू देखने को मिल रहा है वो 1 कंसिडर करेगा, ठीक है। तो 0 + 0 मतलब फॉल्स वाले को अगर ये सम करता भी है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा उसको, इन दी एंड भी 0 ही मिलेगा। तो हमें दिखाता ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या दिखाएगा, जो ट्रू वाली वैल्यूज़ होंगी ना, जहाँ पे इसको ट्रू मिल रहा होगा उसको ये 1 कंसिडर करेगा, और जितनी भी इस तरह की ट्रू वाली वैल्यूज़ होंगी, लेट्स से 10 टाइम्स हमारे डेटा के अंदर ट्रू आ रहे हैं टैग लाइन कॉलम के अंदर, तो हमें आउटपुट के अंदर क्या दे देगा, 10। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मैं इतने पार्ट को रन करूँगा, देखें 85 आ गया, यहाँ पे कितने थे हमारे पास, 85 ट्रूज इसको देखने को मिले। उसने क्या किया, हर ट्रू 1 नंबर के बराबर है, तो 1 + 1 2 हो गया, अगला वाला थर्ड वाला ट्रू 3 हो गया, फोर्थ वाला ट्रू उसको सम किया तो 4 हो गया, एंड सो ऑन करते करते इसने टोटल 85 हमें दिखा दिया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब
ये कॉलम किस तरह का कॉलम है, क्या ये न्यूमेरिक कॉलम है या ऑब्जेक्ट कॉलम है? ये जी ऑब्जेक्ट कॉलम है, मतलब इसमें स्ट्रिंग मौजूद है। ठीक है, टैग लाइन की बात कर रहे हैं हम। देखें टैग लाइन अभी हमने ऊपर देखा था ना, अगर मैं लिखता हूँ एम वी डॉट टैग लाइन डॉट हेड, टॉप की 5 हेड्स निकाल लेता हूँ, टैग लाइन्स निकाल लेता हूँ, तो ये टैग लाइन्स है और सारे क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट है या स्ट्रिंग है। तो मैं इनका मीन मीडियन तो नहीं निकाल सकता। मीन मीडियन तो हमारे न्यूमेरिक डेटा का निकाला जाता है, तो इसका मीन मीडियन नहीं निकलेगा। तो क्या निकलेगा इसका हम मोड निकालेंगे। अब अगेन समझे, मुझे इन तमाम नल वैल्यूज़ को फिल करना है। तो देख रहे हैं, ये तमाम नल वैल्यूज़ को फिल करना है। अब प्रॉपर तरीका तो क्या होगा कि हम बारी बारी इन मूवीज़ का नाम निकालें और इनकी टैग लाइन्स को इंटरनेट से सर्च करके यहाँ पे उनको रिप्लेस करवाएं। याद है ना, हमने लास्ट क्लास में रिप्लेस भी देखा था और एक असाइन करने वाला तरीका भी हमने देखा था। तो ये तो बारी बारी वो काम करें, लेकिन 85 काफ़ी ज़्यादा रोज़ हैं। ठीक है, तो अगर इसको इस तरह करने बैठेंगे तो फ़िलहाल हमारी क्लास का टाइम निकल जाएगा। तो हम अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, सिंपल हम पूरी टैग लाइन के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड टैग लाइन है ना, मतलब मोड है हमारा, उसको निकालेंगे और इन तमाम नल वैल्यूज़ पर उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको रख देंगे। समझ रहे हैं बात? तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मोड निकालना है किसका, टैग लाइन वाले कॉलम का। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा जल्दी से बताएं। एम वी डॉट टैग लाइन डॉट मोड, एग्जैक्टली। और ये हमारा मेथड है, तो हम ब्रैकेट बनाएंगे, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें ये 2 मोड्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 हमारे मोड्स आ रहे हैं। मोड्स ऐसे 2 से ज़्यादा या 2 या 1 आ सकते हैं। अब कंसिडर करें कि बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी जो है ना, ये हमारे पास डेटा में आई है 130 टाइम्स आई है, सही है। और जो वर्ल्ड्स कोलाइड है ये भी 130 टाइम्स आई है। ठीक है, और बाकी जितनी भी टैग लाइन्स हैं वो इससे कम आई है। ठीक है, मे बी 121 या 105 इस तरह से आई है। तो जब वो दोनों को देखेगा ना कि भाई ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो दोनों सेम टाइम्स रिपीट हो रही है डेटा के अंदर, तो हमें दोनों मोड्स लाकर दिखा देगा। याद रखिएगा, मोड हमारा एक से ज़्यादा हो सकता है अगर हमारे उसके काउंट सेम होने चाहिए। ठीक है, वो इतनी मरतबा आया है, जितनी मरतबा ये आया उतनी मरतबा ये हमारा वर्ड्स कोलाइड भी आया है, तो हमें इसलिए दोनों दिखा रहा है। अच्छा, अगर डेटा के अंदर लेट से कोई एक और टैग लाइन है वो भी सेम टाइम्स रिपीट हो रही होती, तो हमें थर्ड वाला मोड भी देखने को मिलता। सही है, बात क्लियर हो रही है? तो मुझे क्या करना है, लेट से मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको कौन सा इंडेक्स बताऊँगा, कौन सा लेबल बताऊँगा, 0 वाला। और 0 मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर मैंने डायरेक्ट इतना पार्ट रख के मैंने फिल कर दिया ना अपनी वैल्यूज़ को, गलत हो जाएगा डेटा। क्यों? चूँकि आपका इतना पार्ट ना ये 2 वैल्यूज़ ला कर दे रहा है, समझ रहे हैं? तो डेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, जो भी हमने मोस्ट रिपीटेड टैग लाइन्स हैं उनको हमने निकालना है। तो जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखें मेरे पास वो टेक्स्ट आ गया। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूँगा, फाइनली MV और मैंने लेट से ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके यहाँ लिखता हूँ टैग लाइन। सही है, डेटा आ गया मेरे पास। और मैं क्या करूँगा, अब इसको डॉट फिल NA, ऐसे ही नल वैल्यूज़ को फिल करने के लिए फिल NA, और मैं इसमें किसको प्रोवाइड कर दूँगा, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ डाल दूँगा। सही है, तो अभी जो आप नल देख रहे हैं अब आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक तो 1575 पे ही आ रहा है हमारे पास, तो इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये देखें 1575 पे क्या आ गया हमारा, वो वाला मोड जो हमने लिखा हुआ था, मतलब हमारा मोड था वो यहाँ पे आके रिप्लेस हो गया। और ऊपर भी हमें यहाँ पे नल यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक देखें यहाँ पर आ गया बेस्ट ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो खुलासा कि भाई उसने क्या किया, हर नल वैल्यू जगह हमारा ही वाला आइटम रखवा दिया या डेटा रखवा दिया। अब क्या करेंगे फाइनली, अभी ये चेंज टेम्पोरेरी है, इसको परमानेंट कर देंगे हम चेंज को। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कॉमा, क्या लिखूँगा, इन प्लेस ट्रू। सही है भाई, एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास अब ये परमानेंट चेंज हो गया। अब मैं दोबारा अगर जाता हूँ md.info करके चेक करता हूँ डेटा की इन्फॉर्मेशन, तो देखें टैग लाइन के अंदर हमारा ये अब फुल डेटा आ रहा है। और डेफिनेटली इसकी डेटा टाइप क्या रहने वाली है, ऑब्जेक्ट ही रहेगी।
इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना कुछ। अच्छा टाइटल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम टाइटल का है, 1572 इसमें टोटल रोज़ हैं और ऑब्जेक्ट इसकी डाटा टाइप है। बिल्कुल, लेकिन एक बार तो ज़रा देखते हैं कि टाइटल में है क्या। तो मैं mv.title करता हूँ, तो अब ये मुझे टाइटल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके टॉप पर आ जाऊँ, सही है, तो ज़रा देखें क्या बता रहा है मुझे। अवतार ये मूवी का नाम है, ठीक है, ये एक सेकंड मूवी का नाम है। अच्छा ये टाइटल से मिल रहा है। अब 6 एरर जी जी बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अब ये जो टाइटल है ना, मतलब टॉप वाली मूवी आपने नोट कर ली और सेकंड वाली मूवी भी नोट कर ली, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल एक और इस तरह का एक और कॉलम मौजूद है, ओरिजिनल टाइटल। मैं इसको जब निकालता हूँ तो उसके एंड में भी कुछ ये मूवीज़ आ रही थी, ठीक है। और अगर मैं इसके टॉप पे जाऊँ, मैं काम करता हूँ, मैं यहीं से टॉप निकाल लेता हूँ, इसका हेड लिखता हूँ, मुझे यहाँ से इसकी टॉप वाली मूवीज़ मिल जाएंगी। तो ज़रा देखें, आ गई वही मूवीज़, अवतार, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एंड सो ऑन, ये सारी वही मूवीज़ आ गई जो हमारे टाइटल में मौजूद हैं। तो मतलब एक कॉलम हमारे पास बिल्कुल एक डुप्लीकेट हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसको इस कॉलम को ड्रॉप करना है, ठीक है। क्या करेंगे उसके लिए, mv.drop का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा ये ड्रॉप ना हमारे पास, लेकिन जब मैं ड्रॉप लिख रहा हूँ ना तो NAV होता है, मतलब अगर हम लेट से हमारे डेटा के अंदर NA बहुत ज़्यादा है, एक कॉलम आ गया लेट से कोई, और हमारे इसी कॉलम के अंदर बात कर लेते हैं, और उस कॉलम के अंदर लेट से टोटल अभी रोज़ हमारी 1572 है ना, तो उस कॉलम के अंदर लेट से 1400 के करीब वैल्यूज़ एम्प्टी आ रही हैं, 1400 के करीब वैल्यूज़ एम्प्टी आ रही है, 70% कंसिडर कर लें। 1600 का 70% कितना बनेगा, निकाल लेते हैं यहाँ पे। 1572 का अगर मैं निकालूँ 70%, तो कितना आ रहा है, 1100, तकरीबन 1100, हाँ 1100 आ रहा है। तो अगर मैं मेरे किसी कॉलम के अंदर 1100 नल वैल्यूज़ आ जाए ना, तो फिर उस कॉलम को रखने का फ़ायदा नहीं है, समझें। पूरा कॉलम ही आपके अंदर बहुत सारी उसमें नल वैल्यूज़ मौजूद है, अब हम कितना उसको बैठ के सही करेंगे। तो एक रूल होता है कि अगर आपकी किसी कॉलम के अंदर 70% या उससे ज़्यादा अगर नल वैल्यूज़ आ जाएँ, उसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर हम क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप NA वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो रही है बात। तो अभी फ़िलहाल हम एम्प्टी वाली वैल्यूज़ को ड्रॉप नहीं कर रहे, हम तो उस पूरे कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा ड्रॉप, और मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम बताना है, क्या था उसका नाम, टाइटल। और अगर मैं इतनी चीज़ रन करता हूँ तो ड्रॉप करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं इतना पार्ट रन करता हूँ तो क्या आपके माइंड में आ रहा है, वो ड्रॉप करेगा या नहीं जी, करेगा। और कोई, अच्छा देखें, ये अभी एरर देगा। एरर क्यों देगा, मसला असल में ये, जब इसको हम टाइटल बोल रहे हैं ना, तो अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि टाइटल उसको रो में तलाश करना है, मतलब रो के लेबल्स में देखना है, या कॉलम्स के जो नाम हैं उसमें देखना है। समझ रहे बात को, देखें वो एक्सिस का एरर देगा। अगर मैं इतना रन करता हूँ ना, क्या नॉट फाउंड इन एक्सिस, मतलब उसने जो है ना रोज़ में इसको तलाश किया, और रोज़ के अंदर हमारे पास तो लेबल्स, नंबर्स लिखे हुए, नंबर्स की फॉर्म में हमने लेबल्स इसको दिए हुए हैं ना, तो क्या बोल रहे कि उसको एक्सिस के अंदर नहीं मिला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से बताना पड़ेगा कि टाइटल ना कहाँ ढूंढो, कॉलम के अंदर ढूंढो, ठीक है। टाइटल का नेम कॉलम में ढूंढो। तो क्या करूँगा, मैं इसको एक्सिस इक्वल्स टू करके 1 बता दूँगा। कॉलम को जब भी काम करवाना हो, कॉलम को ड्रॉ करवाना, तो हम एक्सिस इक्वल्स टू 1 लिखते हैं। अब एग्जीक्यूट करूँगा मैं, तो देखें उसने ड्रॉप कर दिया, और अगर मैं वापसी जाऊँ ऊपर डेटा में, बल्कि मैं इसका हेड निकाल लेता हूँ, यहाँ से ड्रॉप किया ना मैंने, ड्रॉप करने के बाद मुझे सारा डेटा दिखा रहा है दोबारा से 1572। मैंने बोला मुझे सिर्फ टॉप का डेटा दिखा लो ड्रॉप करने के बाद,
तो देखें क्या बता रहा है, टैग लाइन के बाद हमारा क्या था, टाइटल था, अब वो चला गया हमारे पास मौजूद नहीं। सही है, क्लियर हो रही है। लेकिन ये चेंज क्या है, टेम्पोरेरी चेंज है। जल्दी से बताएं परमानेंट किस तरह से होगा ये चेंज। क्या करूँगा, इसको तो मैं हटा दूँगा सबसे पहले, और मैं कॉमा लिख के इन प्लेस लिखता हूँ, ठीक है, इन प्लेस मौजूद है, और इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, तब ये परमानेंट चेंज हो गया हमारे पास। हम लिखते हैं दोबारा से mv.info, और यहाँ देखें अब हमारे पास वो टैग लाइन के बाद वो कॉलम टाइटल वाला ड्रॉप हो चुका है। क्लियर है। चलें, लास्ट की थ्री कॉलम्स मौजूद हैं, इनको जल्दी से हम देखते हैं। वोल्ट एवरेज, चलें आप लोग बताएं, ऑब्जेक्ट बता रहा है उसकी डाटा टाइप, क्या वजह है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। ये वोल्ट एवरेज हमें ऑब्जेक्ट बता रहा है इसकी डाटा टाइप को, तो क्या इसके रीज़न हो सकते हैं। जी भाई, दानिश, उसामा जी, आप बता दें। हाँ, ये दो रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, याद रखें, ये बहुत बेसिक से रीज़न्स हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मे बी के स्ट्रिंग में डेटा मौजूद है या स्ट्रिंग आ गई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पहले तो अपनी अजम्पशन रखते हैं कि यार डेटा शायद टेक्स्ट में करके सेव किया गया है, तो उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसकी रेस्पेक्टिव डेटा टाइप के अंदर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वोल्ट एवरेज में क्या मौजूद है हमारे पास। मैं लिखता हूँ mv.वोल्ट एवरेज, और मैं शुरू की वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, या सैम्पल कर लेता हूँ। मैंने कहा सैम्पल और 10 सैम्पल्स ले आओ, रैंडम डेटा उठा के ले आएगा। किस तरह की वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं, फ्लोट वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। तो अगर मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको एस टाइप मेथड यूज़ करके फ्लोट लिखता हूँ, तो हो गया कन्वर्ट। मतलब हमारे पहले वाला जो अजम्पशन थी वो सही हो गई कि यहाँ पे वो टेक्स्ट में ही डेटा मौजूद था। सही है। तो क्या करेंगे, इसको वापसी वोल्ट एवरेज के अंदर सेव करवा देंगे, ठीक है, और दोबारा से हम इन्फो निकाल लेते हैं डेटा की। सही है, हो गया फ्लोट 64 में नंबर्स आ गए। चलें जल्दी से, वोट काउंट भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अगेन वही रीज़न हो सकता है। हम पहले तो क्या करते हैं, mv.वोट काउंट का डेटा निकाल लेते हैं। हाँ, सैम्पल से भी निकाल सकते हैं, ये चलें सैम्पल ही यूज़ कर लेते हैं हम। 12 सैम्पल्स निकाल लिए, तो डिफरेंट वैल्यूज़ लाया, लेकिन सारी क्या है, इंटीजर वाली वैल्यूज़ हैं। तो पहले तो हम इसको इंटीजर में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये भी हो गया, ठीक है, मतलब वही टेक्स्ट वाला मसला था। तो वापसी इसको जाकर वोट काउंट में ही सेव कर देते हैं, ठीक है। दोबारा से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और ये भी इंटीजर में आ गया। फाइनली डायरेक्टर के अंदर कुछ हमें मिसिंग वैल्यूज़ लिखनी है। सही है। चलें पहले तो हम यही देखते हैं mv.डायरेक्टर करके कि ये यहाँ पर डायरेक्टर के नेम्स मौजूद हैं। सही है, जो मूवी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके नेम्स मौजूद हैं। और चलें आप लोग बताएं जल्दी से, मुझे जहाँ जहाँ डायरेक्टर के नेम्स एम्प्टी आ रहे हैं, मतलब नल आ रहे हैं, मुझे वो रोज़ निकालनी है, ठीक है। क्या करना होगा, जहाँ जहाँ डायरेक्टर के नेम्स एम्प्टी आ रहे हैं, नल वैल्यूज़ हैं, मुझे उनकी पूरी रोज़ निकालनी होगा, ठीक है। किस तरह से होगा, बिल्कुल डॉट करके इस NA, और फिर क्या करेंगे, इसकी अगर इतना प्लॉट रन करेंगे क्या देगा, ये बूलियन लाएगा, भी ट्रू फॉल्स लाएगा। तो इसकी मास्किंग करेंगे, ठीक है। मास्किंग करेंगे तो जहाँ ट्रू मिलेगा खुद से ही उस डेटा को ले आएगा, उस पूरी रोज़ को ले आएगा, ठीक है।
तो ये देखें, ये कुछ रोज़ आ गई हमारे पास। अगर मैं इसके नीचे जाऊँ तो देख रहे हैं डायरेक्टर वाला सारा सबसे एंड का कॉलम है, तो उसमें सारे डायरेक्टर्स नल आ रहे हैं। तो ये सारी हमारी ये चीज़ें ले आया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये थोड़े से माइंड में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सारी। जब भी आपका कोई डेटा लोड होता है ना, तो आपने ये चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं सारी, मतलब ये एसेंशियल है। अब क्या करेंगे, अगेन डायरेक्टर का कॉलम जो है वो किस तरह का है, मुझे फिल करना है इन वैल्यूज़ को। अब आप लोग बताएं कितने तरीक़ों से हम फिल करते हैं इसको, इस डायरेक्टर वाली नल वैल्यूज़ को फिल करना है, तो कितने तरीक़ों से हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, पहले तो मोड निकालेंगे, मोड निकालेंगे एग्जैक्टली, मीन मीडियन से नहीं होगा ये। पहले इसका मोड निकालेंगे, फिर मोड में देखते हैं जो भी वैल्यू को दो आई एक आई को हाँ, उससे हम उससे फिल करवा देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोड निकालते हैं, एम डॉट डायरेक्टर करके डॉट मोड। तो चले, यहाँ पे एक ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्टेवन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और एक और बात कि अगेन मैं इस पूरे पार्ट को फिल एन में नहीं लिख सकता, सही, क्योंकि समझें ये डेटा इंडेक्स के साथ ला रहा है, मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, तो मुझे लाजमी यहाँ पर ज़ीरो बताना पड़ेगा। ठीक है, देखें अब मैंने ज़ीरो बताया तो अब वो टेक्स्ट आ रहा है। अगर मैंने डायरेक्ट बगैर ये ज़ीरो वाली चीज़ के उठा के लिख दिया ना, वो अजीब सा डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले मोड चेक करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे। अब फिल करने के लिए बताएं क्या कमांड यूज़ करेंगे, एम बी डॉट डायरेक्टर डॉट फिल एन एग्जैक्टली। ठीक है, समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टर का कॉलम उठाओ कहाँ से, एम बी से, और उसके अंदर एन ए वैल्यूज़ को फिल करो। किसके साथ फिल करो, इसमें पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, बिल्कुल। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ थी फिल हो गई हैं डेफिनेटली, और हम क्या करेंगे, इसको परमानेंट करने के लिए कॉमा करके आगे जाएंगे, इन प्लेस ट्रू कर देंगे। ठीक है, फाइनली दोबारा चेक करते हैं इन्फो को। तो अब जो है हमारा डेटा डायरेक्टर वाला भी सही हो गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक, तो अब ज़रा देखें, अगर आपको याद हो शुरू में यहाँ पे डी टाइप्स के अंदर ना 14 ऑब्जेक्ट दिखा रहा था, और अंदर क्या दिखा रहा था, 14 दिखा रहा था, मतलब सारे कॉलम्स ही हमारे ऑब्जेक्ट में थे। लेकिन अब हमने क्या किया, कुछ फ्लोट्स में कन्वर्ट किए। तो फ्लोट वाले कितने, 1 2, तो हम उसका काउंट बता रहे हैं कि फ्लोट वाले जो आपके 2 हैं, 2 कॉलम्स बन चुके हैं। इंटीजर 64 वाले कितने, 5 हैं, तो आप काउंट करेंगे आपको 5 ही मिलेंगे। ऑब्जेक्ट वाले भी 5 हैं। ठीक है, तो हमारे हो गए 12 कॉलम्स हो गए। ठीक है, इनिशियली 14 कॉलम से 2 हमने ड्रॉप किए। एक कौन सा था, स्टेटस वाला था, रिलीज़ जिसमें लिखा आ रहा था, याद होगा, और एक अभी हमने टाइटल वाला भी ड्रॉप कर दिया। तो हमारा डेटा सही हो चुका है। अच्छा, ये अब हमने क्लीनिंग परफॉर्म करी है। अब क्लीनिंग के बाद हमारा जो पार्ट आता है ना, वो आता है क्यूरीज रन करके, जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आप उसका आंसर करें। अब लेट से क्या आपको इसी तरह का ना डेटा मिल गया, और वो डेटा अब हो सकता है क्लीन हो या मैसी डेटा हो, रो डेटा हो। अगर रो है तो आपको क्लीनिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, इसी तरीके से होती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि डेटा कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसी के हिसाब से आपको क्लीनिंग बहुत ज़्यादा परफॉर्म करनी पड़ती है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर डेटा आपका क्लीन है तो हमने उस पर क्यूरीज रन करनी होती है, ताकि हम जो डेटा के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उसको हम आंसर कर सकें। ठीक है, लेट से इसको इस तरह समझें कि किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ, लेट से कोई एन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ फॉर एग्जांपल। अब बहुत लोग अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो लोग बहुत अप्लाई करते हैं। तो आपको सारा डेटा मिल गया कि भाई ये जो स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, ये उनकी आईडीज़ हैं, और ये उनकी डिटेल है, फर्दर फादर नेम वगैरह, ये उनकी परसेंटेज है। तो आपने क्या करना है, उस पर क्यूरी रन करनी है। आपको ये मालूम करना है उस डेटा के अंदर आपकी ना परसेंटेज ही मौजूद होगी उनकी, इंटर की या फर्स्ट ईयर की। पहले तो इंटर के भी हाफ पे एडमिशन होता था, लेकिन अब शायद फर्स्ट ईयर की भी हाफ पे एडमिशन हो जाता उनका। ठीक है, तो खैर आपको कहा गया, लेट से इमेजिन करें सिनेरियो को, कि हमें आपको मतलब वो डेटा मिला, आपको ये बोला गया कि ज़रा ये तो काउंट करके बताओ कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज 80 से अबव थी। मतलब बताएं
ये जो हमारे टेस्ट में स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, इन स्टूडेंट्स में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज 80 या 80 से अबव थी? क्वेश्चन समझ आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्यूरीज रन करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम अपने डेटा के हिसाब से देखें, ठीक है, अपने डेटा के हिसाब से देखते हैं और हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम उनको क्यूरीज की मदद से सॉल्व करेंगे। अब लेट्स से हमें ये मालूम करना है कि बिल्कुल ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। असल में क्वेश्चन होते हैं मेरे पास वो लैपटॉप में, लेकिन वो मैं आज लाया नहीं, तो फिलहाल माइंड से बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या करना है, टॉप 5 मूवीज़ रेवेन्यू, ठीक है। और एक और बनाते हैं टॉप 5 मूवीज़ का रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सही है ना। तो ये हम बनाते हैं। उसके अलावा जो प्रॉफिट जो है ना, हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे हम। सॉरी जी, बजट आ गया और ये रेवेन्यू आ गया। बजट मतलब इन्वेस्टमेंट हो गई ना शायद, कि इन्वेस्टमेंट इतनी हुई इस पर टोटल। बजट यानी ये तो इतनी गुंजाइश थी। अच्छा, बजट गुंजाइश थी, इतना पैसा था हमारे पास, और ये रेवेन्यू यानी कितना कमाया, ठीक, टोटल होता है इसके अंदर। प्रॉफिट इनको माइनस करके आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय हम इनको प्रॉफिट करके निकालेंगे और अभी देखते हैं, इसको रन करते हैं। अच्छा, उसके अलावा और कुछ आ रहा है माइंड में क्वेश्चंस? लेट्स से कि इनमें कौन सी मूवी इसका रन टाइम सबसे ज़्यादा है? हाँ नाइस, ये हो सकता है। टॉप रन टाइम मूवीज़ टॉप 3 कर लेते हैं, टॉप 3 कर लेते हैं, या 5 जो भी है हेड की मदद से हम कर लेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है कि सबसे कम वोट काउंट किसका? हाँ ये कर सकते हैं कि सॉरी, कि जो बजट है ना वो ज़्यादा लगा लेकिन उसका रेवेन्यू कम आया। ऐसा हो सकता है ना कि लॉस में जा रही है मूवी, तो बजट ज़्यादा लगा लेकिन उसका जो रेवेन्यू था वो कम हमें देखने को मिला। तो हम लिखते हैं कि बजट इज़ हायर बट रेवेन्यू इज़ लेस देन द बजट कर लेते हैं, कि बजट से भी कम उनका रेवेन्यू आया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कि टॉप वोट काउंट भी करते हैं, टॉप वोट काउंटिंग डायरेक्टर्स, टॉप वोट काउंट जिसमें सबसे ज़्यादा वोट काउंट जिसको वोट मिले, वोट काउंट ये ना कि वोटिंग करिए जितने उनको वोट्स मिले टोटल, टॉप 5 वोट टेकिंग वोटिंग कर रहे, ठीक है। ठीक है, टॉप में कुछ कर लेते हैं, लेट से हम 5 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आइडिया हो जाए कि कितनी हम मूवीज़ की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे मेरे माइंड में आ रहा है कि 2013 में कौन सा हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये प्रॉपर मतलब लिखकर ना फिर उनको मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिखा जाता है। तो अब देखें कि यहाँ पर हमारे माइंड में आया था, हाँ, डायरेक्टर्स ने हमारे डेटा के अंदर कितनी कितनी मूवीज़ बनाई हैं। तब हमारा डेटा 1522 रोज़ पर तकरीबन मुश्तमिल है। तो कितनी मतलब डायरेक्टर्स ने कितनी कितनी मूवीज़ बनाई है हमारे डेटा के अंदर। जैसे डायरेक्टर ए है, उसने 10 बनाई है, 15 बनाई, कितनी बनाई है, ये काउंट करके बता रहा है जी जी जी, हर डायरेक्टर ने कितनी मूवी बनाई है, सही है। तो क्या लिखें उसके लिए, टोटल मूवीज़ डायरेक्टर वाइज, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लेट्स से कि 2000 ईयर हमारे पास मौजूद है ना इसके अंदर। तो अगर हम ईयर पे जाएं, 1 मिनट, mv.year करके इसका मिनिमम निकाल लेते हैं कि 1940s की हमारे पास स्टार्ट हो रही है, मतलब 1940 से स्टार्ट हो रही है। और अगर मैक्स पे जाएं तो 2016 तक का डेटा मौजूद है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ बोलते हैं लेट्स से कि 2000 से पहले कितनी मूवीज़ हमारे पास बनी, ठीक है। ये हम काउंट करेंगे कितनी मूवीज़ हमारी बनी। तो काउंट
मूवीज़ बिफोर 2000। ठीक है, और कोई आ रहा है माइंड में क्वेश्चन कि हाँ एक ये भी हो सकता है। अच्छा ये डेटा अभी भी थोड़ा मैसी है, मैसी सेंस में कि हमें देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू ना हमें कहीं कहीं ज़ीरो भी देखने को मिल रहा होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, ज़ीरो मतलब बजट लगा रहा है बंदा, कुछ तो कमाएगा, भले उसका 10% कमाए या 1% कमाए, कुछ तो कमाएगा। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू में बहुत सारी वैल्यूज़ ज़ीरो देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको छोड़ते हैं ज़ीरो पे ही। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी कितनी मूवीज़ हैं कि जिनका रेवेन्यू ज़ीरो रहा। ठीक है, ज़ीरो नहीं होगा, ऐसे एक्चुअल क्या होना चाहिए, कम रहा। ठीक है, लेकिन हम फ़िलहाल डेटा के हिसाब से इसको ये क्यूरी बनाते हैं कि कितनी मूवीज़ हैं जिसका रेवेन्यू ज़ीरो रहा। ठीक है, और आ रहा है कुछ माइंड में? हाँ, लेट्स से 2000 से लेकर 2005 तक की मूवीज़, और कौन सी मूवीज़ जो जिनके जेनरस ना टॉप प्रॉफिटेबल भी कर सकते हैं, या मेरे माइंड में आ रहा है कि जिनके जेनरस एक्शन हो। मतलब 2000 से 2005 की वो वाली मूवी बताओ जिसकी जो जेनरस है, जो टाइप है वो एक्शन हो। ठीक है, और प्रॉफिट भी हम लिख लेते हैं। तो दानिश आप क्या बोल रहे थे? एक्शन प्रॉफिट वाला। ठीक है, लेट्स हम इसको इस तरह बनाते हैं, 2011 से 2016 के दरमियान जो टॉप प्रॉफिट वाली मूवी है, मतलब इस अरसे में जिसने सबसे ज़्यादा, एक ही मूवी होगी वो जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट अभी हम चूँकि एक ऐड करेंगे कॉलम, प्रॉफिट जनरेट किया उसको हम निकालेंगे। तो 2011 से 2016 विथ हाईएस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा बहुत और भी क्यूरीज हो सकती हैं। हम जो है ना जीपीटी को देके इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए कुछ करते हैं, और अगर माइंड में आ गए कुछ और क्वेश्चन फिर हम उसको और कर लेंगे। ठीक, चलें। अब सबसे पहले क्या करना है, टॉप 5 मूवीज़ हमने उनके रेवेन्यू बताने, टॉप 5 मूवीज़ के रेवेन्यू। अब ज़रा सोचें मेरी एक बात को, अगर मैं सबसे पहले रेवेन्यू कॉलम आपको दिखाऊं, MV.revenue, और मैं हेड से ना 10 डेटा पॉइंट्स निकालता हूँ। ठीक है, अब ज़रा देखें यहाँ पर आपके पास ये नंबर हमें दिख रहा है कि बड़ा नंबर है। ठीक है, अब जो भी है बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन वो इससे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा नंबर आपका ऊपर आ गया, ये बात समझ आ रही है। ये छोटा नंबर नीचे आ गया, फिर उससे छोटा नंबर नीचे आ गया, ये छोटा, ये 88 आ रहा है ना स्टार्ट में, ये 96 है तो छोटा ही होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर ये नंबर बड़ा आ गया। मतलब मैं आपको पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू के अंदर जो डेटा मौजूद है ना वो सॉर्ट नहीं हुआ हुआ, वो रैंडम पड़ा हुआ बिल्कुल। कहीं पे बजट ऊपर मिल जाएगा हमें, हाईएस्ट बजट कहीं ऊपर मिल रहा होगा, तो कहीं रेवेन्यू हमारा बहुत हाईएस्ट होगा, लेकिन वो कहीं नीचे जाके मिल रहा होगा। 1572 वाली जो हमारे वो है, लेट से 1400 पर कहीं जाके मिल रहा है हमें। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉप 5 मूवीज़ रेवेन्यू निकालने हैं कि हाँ डिसेंडिंग में सॉर्ट करेंगे इसको, किसके भी हाफ पे, रेवेन्यूज़ के भी हाफ पे, ये समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे MV.sort values। सही है, MV करके मैंने सॉर्ट वैल्यूज़ को लिखा। अच्छा, अब मैं क्या बताऊँगा इसको कि सबसे पहले बताएंगे कि किस कॉलम के भी हाफ पे सॉर्ट करो डेटा को। ठीक है, समझे बात को कि रेवेन्यू के भी हाफ पे करना है। अगर मैंने MV.sort लिखा ना, तो MV पूरा आपका समझे बहुत सारे कॉलम्स हैं, 12 कॉलम्स हैं हमारे पास, तो वो किस बिहाफ पर सॉर्ट करे उसको अभी तक हमने नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर जाके बताएंगे ब्रैकेट के अंदर कि किस कॉलम के बिहाफ पे सॉर्ट करो, रेवेन्यू वाले कॉलम के बिहाफ पे सॉर्ट करो। तो मैं लिखता हूँ बाय इक्वल्स टू, और क्या नाम था कॉलम का, रेवेन्यू। ठीक है, और अगर सिर्फ इतना पार्ट रन करेंगे तो असेंडिंग में करेगा, सबसे छोटी रेवेन्यू ऊपर आ जाएगी,
हमें ऊपर सबसे टॉप वाली चाहिए, हाईएस्ट वाली, तो असेंडिंग क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो अब ज़रा देखें डेटा को, अगर मैं इसको टॉप पे ले जाऊँ, बल्कि एक काम करते हैं, हम इसके आगे ना हेड करके स्टार्टिंग की सिर्फ 20 मूवीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, चूँकि बहुत डेटा है, 72 रोज़ का डेटा है, तो इसको सिर्फ टॉप की 10 मूवीज़ को निकालें ताकि स्क्रॉल करने में आसानी हो। तो अब ज़रा देखें, आपके पास जो रेवेन्यू में सबसे टॉप पे मूवी आ रही है, ठीक है, वो आपकी यही है। ठीक है, रेवेन्यू वाइज। अच्छा, जो उसके बाद हमें देखने को मिली है वो कौन सी है, सॉरी ये रही, वो आपके 25 नंबर पे मौजूद थी, समझ रहे हैं, टाइटैनिक आ गई। फिर उसके बाद सॉरी थर्ड नंबर वाली जो थी, मतलब थर्ड जो रेवेन्यू के हिसाब से आ रही है वो 16 इंडेक्स पे मौजूद थी, समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, सॉर्टिंग वाला काम तो परफॉर्म करवा लिया। अब हमारा क्वेश्चन था टॉप 5 मूवीज़ रेवेन्यू, मतलब सबसे जो टॉप की 5 मूवीज़ रही हैं उनका रेवेन्यू हमने बताना है। तो वो हमने बिल्कुल इसको हेड 5 करें या ना करें, ऐसे ही छोड़ दें, आपको वो उन रोज़ का डेटा ले आएगा। ठीक है, तो ये वो हमारी टॉप 5 मूवीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा उन्होंने रेवेन्यू कमाया। ठीक है, ये एक बेसिक सी थ्योरी हो गई। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ नाम लाएं उनका, सिर्फ क्या करें, उन मूवीज़ का नेम लेकर आएँ। तो सारा डेटा दिख रहा है ना, 12 के 12 कॉलम्स दिख रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ उनका टाइटल चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, सोच के बताएं ज़रा। अगर मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए, इतनी सारी डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी उसका टाइटल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। जी देखें, सिंपल सी चीज़ है। आप क्या करें, आपने हेड लिखा, अब हेड में आपको 5 मूवीज़ दिख रही हैं, मतलब 5 मूवीज़ के सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। आप आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं और यहाँ पे क्या लिख दें, ओरिजिनल अंडरस्कोर टाइटल, आ जाएगा। ये देखें, समझ रहे हैं, आपका टॉप 5 के नेम्स आ गए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि क्या करें, टाइटल भी है, हाँ चले, टाइटल भी आए और रेवेन्यू भी आए, तो आप लोग बताएं क्या करना पड़ेगा। और एक और काम होता है, जब भी हम फैंसी इंडेक्सिंग करते हैं ना, फैंसी इंडेक्सिंग कहलाती है, तो हमेशा अगर एक से ज़्यादा कॉलम से तो क्या करेंगे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, याद है। तो मुझे इसको एक और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं अंदर क्या करूँगा, बता दूँगा इसको, रेवेन्यू भी ले आओ। ठीक है, तो अब देखें मूवीज़ वाइज हमारा रेवेन्यू आ गया। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको एक्शन चाहिए, आपने कहा मुझे एक और बता दो, जेनरस चाहिए, एक्शन नहीं जेनरस चाहिए, तो आपने एक और आगे लिख दिया कॉलम जेनरस, और जिस सीक्वेंस में लिखेंगे उसी सीक्वेंस में डेटा आएगा। तो ये सारी आपकी इन जेनरस से आपकी ये मूवीज़ बिलोंग करती हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अर्न किया। ठीक है, क्लियर हो रही है थोड़ी सी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं, टॉप 5 मूवीज़ का प्रॉफिट निकालना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा मूवीज़ ने प्रॉफिट कमाया उनका हमें नाम लाना है। ठीक है, वो भी यही है। अच्छा, कैसे, रेवेन्यू इनका बजट ज़ीरो है क्या इनका? रेवेन्यू यही होता है, रेवेन्यू आमदनी भी तो कहते हैं, टोटल आमदनी नहीं, हम प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे ना, अब प्रॉफिट के हिसाब से यही तो प्रॉफिट है। नहीं, रेवेन्यू तो आपका टोटल इनकम नहीं होती। नहीं, देखिए, एक तो प्रॉफिट होता है ना, कि आपने अगर लाख रुपये लगाएं कहीं पे, अगर आप वहाँ पे सिर्फ 80,000 नहीं 1 20 कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका प्रॉफिट 20 का हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा 80 लगा के 1 50 फॉर एग्जाम्पल कमा रहा है किसी चीज़ से, जी, इन दी एंड मतलब सब कुछ सारे वो ख़त्म करके अब जो प्योर अमाउंट बच रही है, जो एक्स्ट्रा, तो वो प्रॉफिट वाली चीज़। प्रॉफिट का कॉलम था? नहीं, प्रॉफिट का कॉलम नहीं था, हम ऐड करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। और आपको मालूम है कि कॉलम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। मैं लिखता हूँ MV और रेवेन्यू माइनस बजट होना चाहिए या बजट माइनस रेवेन्यू होना चाहिए? रेवेन्यू माइनस बजट होना चाहिए। ठीक है, कि इनकम और माइनस जो एक्सपेंस हुए थे। मैं यहाँ लिखता हूँ रेवेन्यू
माइनस बजट, ठीक है। तो इतना रन करने पे मुझे वो वैल्यूज़ लाकर दे देगा। अब देख रहे हैं 0 भी ला रही है, तो इसकी वजह ये कि इसका बजट भी हो सकता है 0 और रेवेन्यू भी ज़ीरो हो, ठीक है। तो खैर हमें इसने ये डेटा लाकर दे दिया। अब क्या करूँगा मैं, ये प्रॉफिट आ रहा है, इसको मैं किस में सेव करूँगा, एक न्यू कॉलम बनाऊँगा और न्यू कॉलम बना के प्रॉफिट नाम दूंगा उसको, उसमें ये डेटा सेव करूँगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, MV ये ब्रैकेट्स इक्वल्स टू और इस ब्रैकेट में जाके उस कॉलम का नाम, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। अब ज़रा इन्फो करके हम देखते हैं तो हमारा प्रॉफिट का कॉलम भी इसमें आ जाएगा। देख रहे हैं प्रॉफिट भी इसमें अब आ चुका है। अब हम रन करते हैं। क्या करना था, टॉप 5 मूवीज़ के नाम बताने थे जिन्होंने सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न किया, ठीक। तो क्या करेंगे, अब वही काम है रेवेन्यू वाला, सिर्फ रेवेन्यू भी क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या करेंगे, MV डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ कि सबसे पहले तो हम बोलेंगे डेटा को सॉर्ट कर दो हमारे किस कॉलम के बिहाफ पे, प्रॉफिट, और हमें डेटा जो है वो चाहिए फॉल्स, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो ये डेटा सारा लिया है प्रॉफिट के बिहाफ पे। हमें सिंस 5 ही चाहिए ना, तो हम डायरेक्ट ही 5 लिख लेते हैं, डॉट हेड कर लेते हैं, तो टॉप की 5 हमें नेम्स मिल जाएंगे। तो आप सही बोल रहे थे शायद, नेम्स वही ला रहा है, ठीक है। नेम्स वही ला रहा है, ये जुरासिक, फ्यूरियस 7, एवेंजर्स, सारे ऊपर यही थे नेम्स, जुरासिक, फ्यूरियस नहीं, हाँ यही आ रहा है, एवेंजर्स आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है एवेंजर्स नहीं, एवेंजर्स देखने नीचे आ रहा है, एवेंजर्स आपका नीचे चला गया, मतलब शिफ्टिंग हुई है बिल्कुल, ठीक है। टाइटैनिक और जुरासिक के तीनों तो ऊपर भी सही थे, लेकिन उसके बाद क्या है, फ्यूरियस से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया कंपेयर टू एवेंजर्स, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो आपका प्रॉफिट के हिसाब से आ गया। अब अगर अगेन आपको इसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो आप इसके आगे वही स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं और डेटा इसमें से निकाल लें, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, बहुत बेसिक सी क्यूरीज थी है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या था हमारा, टॉप 3 रन टाइम मूवीज़। अब हमें बताना है रन टाइम के बिहाफ पे। अगेन आप लोग सोच रहे होंगे कि किस, मतलब आपके माइंड में आ चुका होगा कि हमने इस पर भी क्या करना है, यही वाला काम करना है। क्या करेंगे ज़रा बताएंगे स्टेप जल्दी से। हम MV को सॉर्ट करेंगे किस बिहाफ पे, बाय करके बताएंगे इसको, क्या नाम था, रन टाइम, और हमने आगे इसको ये नाम एक्सटेंड किया था, उसका मिनट लिखा था हमने आगे, ठीक है। और असेंडिंग में बता देंगे फॉल्स। अच्छा, हेड भी लिख लेते हैं वरना फिर ये वो डेटा ले आएगा। हमें टॉप की 3 चाहिए तो हेड करके 3 लिख लेंगे। तो रन टाइम के हिसाब से ये सबसे टॉप की मूवी है जो सबसे हाईएस्ट इसका रन टाइम है, फिर उससे ये सेकंड नंबर पर आती है और ये आपकी 3rd नंबर की मूवी है। बोल लें, हाँ ये जेनरस है ना असल में, ये मतलब ड्रामा टाइप की है कुछ, अब एग्जैक्टली तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन होगा कोई टाइप की, तो ड्रामा है अच्छा अच्छा, ये उस सेंस में, उस सेंस में बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलें आगे बढ़ते हैं। और चलें, बजट इज़ हायर बट रेवेन्यू इज़ लेस देन द बजट। हमें ये निकालना है कि बजट तो उनका ज़्यादा था, लेकिन उनका जो रेवेन्यू था ना वो बजट से कम रहा। अब सोचिए इस बात को, आप लोग मुझे बताएं कि क्या हमारी जो मूवीज़ हैं 1522 मूवीज़ हैं, तो अगर उनका रेवेन्यू हम चेक करें तो मेजॉरिटी का जो रेवेन्यू बजट से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, मेजॉरिटी का। ऑफकोर्स कम वाली मिलेंगी हमें, हम निकालते हैं, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि मतलब एक सेंस क्या बोलता है हमारा कि रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही तो पैसा कोई नहीं लगा देता, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रिसर्च होती फिर जाके लगाया जाता है, ठीक है।
तो रेवेन्यू को ज़्यादा होना चाहिए बजट से, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्यूडी लगाता हूँ, समझिएगा बात, तो मेरी क्यूडी क्या होगी, थोड़ा सा माइंड में इसको समझें कि हमने क्या बोला कि बजट उनका हायर है लेकिन रेवेन्यू उनके बजट से कम है। तो अगर मैं क्यूडी लिखता हूँ कि रेवेन्यू MV.revenue लेस देन MV.budget, मेरी बात समझ रहे हैं, MV.revenue कॉलम का नाम है हमारे यहाँ पे, उसको लिखेंगे लेस देन MV.budget, कि रेवेन्यू क्या हो, छोटा हो बजट से, ठीक है। तो मुझे बूलियन मिलेगा यहाँ पर, मैं उसकी मार्किंग परफॉर्म करके डेटा निकाल लूँगा। तो सवाल मेरा ये है कि मुझे सारी 15-22 मूवीज़ देखने को मिलेंगी या कम मिलेंगी? कम मिलेंगी, सारी नहीं मिलेंगी, ठीक है, सारी नहीं मिलेंगी। चलें एक मरतबा इसको रन करते हैं हम। तो क्या करेंगे भाई, क्या है MV.revenue माइनस MV.budget, ये हमने किया। और अगर मैं इतनी पार्ट को रन करूँगा, सॉरी माइनस क्यों कर रहे हैं, सॉरी लेस होगा ना, लेस देन होगा। रेवेन्यू को मतलब वो रेवेन्यू लाओ जो बजट से छोटा है, तो इतना मुझे बूलियन में आंसर करेगा, देखें ना, ट्रू या फॉल्स में लेकर आएगा। अब ये बहुत सारा डेटा ला रहा है, मुझे सिर्फ क्या करना है, वो मूवीज़ निकालनी है सारी। तो मैं क्या करूँगा, इसको बंद करूँगा, डेटा निकालना है ना, और इसकी मास्किंग परफॉर्म करेंगे MV करके, ठीक है। तो एग्जीक्यूट किया, अब ये हमारे पास मूवीज़ आ गई जिनके रेवेन्यू बजट से कम है। अगर आप लोग कंपेयर भी करें तो देखें, ये आपका बजट, ये आपका रेवेन्यू है और ये आपका बजट है, तो मतलब लग रहा है कि हाँ भाई रेवेन्यू काफ़ी कम है, बहुत कम है बजट से, ठीक है। अच्छा, अगर आपको काउंट करना है मतलब कितनी इस तरह की मूवीज़ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट काउंट लगा देंगे। अच्छा, ये सबको ले आया, हमें असल में किसी एक पे लगाना चाहिए था, बताता हूँ मैं क्या हुआ है। लेकिन नंबर समझे, पहले नंबर क्या आ रहा है, 381। तो 381 इस तरह की मूवीज़ हमारे पास, तो उसका रेवेन्यू बजट से कम रहा। क्लियर हो रही है? तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई ये डेटा सेट ला के देना और आपसे ये पूछे कि ज़रा ये तो बताओ कि मूवीज़ वो कौन सी मूवीज़ हैं जिनका रेवेन्यू कम रहा बजट से, तो आपने डेटा निकाला और उसको बता दिया, तो उसको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा भाई ये जो मूवीज़ है ना, मतलब इनकी ये जेनरस है, जैसे एक्शन हो गई, कॉमेडी हो गई, तो इसमें वो बजट नहीं लगाएगा अपना, उसमें वो पैसा नहीं लगाएगा। कोई अगर इन्वेस्टर है, कोई बंदा जो बनाने जा रहा है, तो उसको एक आइडिया हो जाएगा, अच्छा भाई ये वाली जो है ना, ये फ्लॉप हो गई है, ये लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, मतलब पूरी प्रॉपर स्टडी होगी कि क्या क्या वजह थी, और फिर वो एक तरीके से मतलब अपने पैसे को बचा सकता है। तो डेटा एनालिस्ट वाला यही काम होता है कि आपने ना कंपनी का प्रॉफिट सम हाउ किसी भी तरीके से एनालिसिस परफॉर्म कर आके अल्टीमेटली इंक्रीज़ ही करना होता है, ठीक है। खैर, ये जो इस तरह से आ रहा है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, मैं इसको काउंट को हटाता हूँ ज़रा वापसी और इसको रन करता हूँ, तो हमें ये मूवीज़ दिखा रहा है ये, और कितनी है टोटल, 381 मूवीज़ हैं। तो अगर मैं किसी एक मूवी को निकाल लूँ यहाँ से, किसी भी मतलब मूवीज़ नहीं सॉरी, किसी भी एक कॉलम को निकाल लूँ, किसी भी एक कॉलम को, अब आपका हो सकता है भले ही वो कोई ये स्ट्रिंग वाला कॉलम हो या वो कोई नंबर वाला कॉलम हो, और उस पर क्या करूँ, काउंट कर लूँगा कि वो कितनी वैल्यू कितनी मरतबा आ रहा है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कितनी हमारी इस तरह की मूवीज़ हैं। मैं करके बताता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा जेनरस, और फिर मैंने इसको काउंट कर दिया। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, 381। अब जो हर कॉलम के साथ मुझे डेटा दिखा रहा था, अब वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि समझे बात को, हमारे पास जो 381 मूवीज़ आ रही हैं ना, वो हैं ही वो वाली मूवीज़ जिनका रेवेन्यू बजट से कम रहा। तो अगर मैं उस पर काउंट चलाऊँगा तो क्या करेगा, हर कॉलम की वो टोटल वैल्यूज़ काउंट करके बता रहे हैं। तो अगर मैं किसी एक कॉलम को भी काउंट कर लूँ, किसी एक कॉलम की तमाम वैल्यूज़ को भी काउंट कर लूँ, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, टोटल मूवीज़ का पता चल जाएगा। तो आप भले जेनरस रखें या लेट से आपने रेवेन्यू लिख दिया, सम नहीं करेंगे लेकिन काउंट करेंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ रेवेन्यू लिख दिया, तो देख रहे हैं BV 381 ही ला रहा है वो, ठीक है। तो आप किसी भी कॉलम को निकाल लें और उस पर काउंट चलाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलें नेक्स्ट क्यूरी हमारी, टॉप 5 वोट काउंट मूवीज़। क्या था ये कि वोट के हिसाब से हमें टॉप 5 मूवीज़ निकाल ली। पहले वाला था
तो हाँ, ज़रूरत तो नहीं है इसको करने की, मतलब सिंपल है वाली चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल मूवीज़ डायरेक्टर वाइज, हाँ ये करते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक है कि हमें ये बताना है कि हमारे पास टोटल कितनी इस तरह की मूवीज़ हैं डायरेक्टर के हिसाब से, कि कितने डायरेक्टर ने कितनी मूवीज़ बनाई हैं। अच्छा, इसका ना वैसे करने का एक डिफरेंट तरीका भी है, मतलब डिफरेंट तरीके हैं। हमने सिर्फ अभी तक एक पढ़ा हुआ, हम उसी को डिस्कस करना है फिलहाल। वो क्या है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक वैल्यू काउंट्स मेथड होता है हमारा। वैल्यू काउंट्स वो क्या करता है, वो कॉलम के अंदर जाएगा और जैसे जेनरस का एक कॉलम है हमारे पास, उसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी और दूसरी टाइप्स के नेम्स मौजूद हैं। अब उसको लेट से एक्शन मिला, अब वो क्या करेगा, पूरे कॉलम में देखेगा कि कितनी और मरतबा एक्शन आया है। सही है, जितनी मरतबा आया होगा उसका काउंट हमें बता देगा। समझ रहे हैं? ड्रामा, अच्छा भाई ड्रामा इतनी मरतबा आया, उसका काउंट बता देगा। समझ रहे हैं? तो अगर मैं सिर्फ डायरेक्टर के भी हाफ पे वैल्यू काउंट्स चला दूँ, समझिएगा बात को, मैं मूवीज़ पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ डायरेक्टर कॉलम निकालता हूँ और उस पर वैल्यू काउंट्स चला देता हूँ। तो मैं उसको क्या बोलना है यार, लेट से डायरेक्टर ए है ना, उसको देखो और कितनी मरतबा उस पूरे कॉलम में आया, जितनी मरतबा आ जाओगा मुझे उसका क्या कर देगा, वैल्यूज़ को देख के उसका काउंट दे देगा मुझे। ठीक है, ये समझ रहे हैं बात को? तो ज़रा देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, mv.director.valuecounts और ब्रैकेट्स बनाएं। तो अब देखें, अब ये बहुत सारे होंगे डेफिनेटली, चूँकि इनमें से बहुत सारों ने सिर्फ एक ही मरतबा मूवी बनाई हुई है। ठीक है, अगर मैं टॉप पे जाऊँ तो हमें कुछ यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा डिफरेंट करके। ऊपर है, ऊपर है, ये देख रहे हैं, अब ये आ गए। तो स्टीवन ने 25 मूवीज़ हमारी मतलब डेटा के अंदर बनाई हैं। ठीक है, क्लिंट ने इतनी बनाई हुई एंड सो ऑन। सही है, तो हमने ये डेटा यहाँ से निकाल लिया। क्लियर है? एक आपका ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या था, काउंट मूवीज़ बिफोर 2000। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि 2000 से पहले की जो मूवीज़ बनी उनका बताओ कि कितनी थी वो। ठीक है, चलो आप लोग ज़रा सोच के बताएं कि क्या करना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर ना आपकी हिंट होती है, क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या मतलब हिंट देके क्या पूछ रहा है मुझसे वो। जी, काउंट सम चलाएंगे मूवी के ऊपर, मूवीज़ पे सम चलाएंगे? नहीं, देखें पहले तो आपको मूवीज़ निकालनी पड़ेंगी जो 2000 से पहले की मूवीज़ है, ऐसी है ना? ठीक है, तो अब पहले वो सोचें वो किस तरह से होगा परफॉर्म, थोड़ा सा सोचें, दिमाग पे जोर डालें कि वो चीज़ हम किस तरह से पकड़ेंगे या किस तरह से लिखेंगे कि मुझे 2000 से पहले की मूवीज़ मिल जाए। आ रहा है कुछ माइंड में? हाँ भाई, अली, हरमैन, जैद, वो ट्रू फॉल्स करेगा। आपने कहा एवरी डॉट ईयर किया और लेस देन, हाँ इस पे चलेगा। अगर सिर्फ एम बी लिखेंगे तो फिर वो बूलियन कर देगा एम बी डॉट ईयर पे। बिल्कुल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही पैरामीटर है, समझे? देखें 2000 हमें दिया हुआ है ना, 2000 ईयर दिया हुआ है, तो यही हमारा एक मेन कीवर्ड है जिसके बिहाफ पे हम अपना एक डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, एम बी डॉट ईयर लेस देन 2000। हम बोल रहे हैं कि एम बी में जाओ, कॉलम निकालो ईयर का और क्या चेक करो कि वो 2000 से कम है। अगर कम हुआ तो क्या दे देगा, ट्रू, अदरवाइज़ क्या दे देगा, फॉल्स। बूलियन में आंसर देने वाला ये, तो मास्किंग कर देंगे इसकी। समझ रहे हैं बात को? मैंने एम बी लिख दिया। ठीक है, अब ये बहुत सारी मूवीज़ आ गई हैं हमारे पास जो 2000 से पहले की बनी हुई है। ठीक है, और हमें क्या करना है, टोटल मूवीज़ बतानी थी कितनी हमारे पास 2000 से पहले की मूवीज़ हैं। तो क्या लगाएंगे आगे, ईयर के ऊपर, ईयर पे लगा लें या किसी भी कॉलम पे लगा दें, काउंट का मसला नहीं है। तो चले, आपने कहा ईयर पे लगा दें, मैंने इसको निकाला ईयर। ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूँ डॉट काउंट। तो 362 मूवीज़ हैं हमारी जो 2000 से पहले मतलब बनी है हमारे डेटा के अंदर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो उसका ना पिन पॉइंट पकड़ें कि आप किस तरीके से अपना बेसिक वाला मतलब क्यूरी वाला पार्ट आप लिख सकते हैं।
चलें, टोटल मूवीज़ विद ज़ीरो वैल्यू, मतलब ये रेवेन्यू के हिसाब से बात की थी, विद ज़ीरो रेवेन्यू वैल्यू, या रेवेन्यू कर देते हैं कि कितनी मूवीज़ हैं जिनका रेवेन्यू ज़ीरो रहा। ठीक है, हालांकि रियल लाइफ में इस तरह होता नहीं है, लेकिन हमारे डेटा में कुछ ज़ीरो वैल्यूज़ मौजूद हैं रेवेन्यू के अंदर। तो हम निकालना चाह रहे हैं कि कितनी हमारे पास टोटल इस तरह की मूवीज़ हैं। लाइक हमें कोई आइडिया लगाना है कि हमारे पास कितनी रोज़ ख़राब है, मतलब कितनी रोज़ की जो रेवेन्यू की वैल्यू वो गलत आई हुई है हमारे पास, हम ये आइडिया लगाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए हमारी वाली क्यूरी क्या है, वैलिड है, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, ज़रा जल्दी से सोच के बताएं। तो क्या करूँगा, सही है, बिल्कुल समझ रहे हैं बात को। क्या हम बोल रहे हैं, MV डॉट रेवेन्यू इक्वल्स टू ज़ीरो के डबल इक्वल्स का यूज़ करते हैं, और फिर इसकी मास्किंग करेंगे हम। और अब ये आ गई, ये काफ़ी सारी मूवीज़ होंगी डेफिनेटली, तो हम इसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, इंटरनेट चला गया। सारा डंबर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगेन, हाँ ये हमसे मिस्टेक हो गई है कि हमें क्या करना है, किसी एक को निकालना है। ठीक है, ये सारे कॉलम्स को ले आया ना, तो हम यहाँ भी क्या करते हैं, किसी एक कॉलम को निकाल लेते हैं। लेट से जेनरस को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 131 आ गई। तो 131 ऐसी मूवीज़ हमारे डेटा के अंदर जिनकी रेवेन्यू ज़ीरो देखने को मिल रही है। तो हमें इससे ये आइडिया हो गया कि भाई हमारा, ये देखें, अगर मैं 131 को डिवाइड कर दूं 1572 से, ठीक है, टाइम्स कर दूं इसको 100 से, तो हमें एक परसेंटेज में आइडिया हो जाएगा कि हमारा 8.33% जो डेटा है ना, उनकी रेवेन्यू वाली जो डेटा है वो गलत है, रेवेन्यू की वैल्यूज़ गलत है उनकी, बिल्कुल 8.33% वाली के करीब। सही है, समझ रहे हैं बात को। तो ये क्यूरी हो सकती है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग क्यूरी है कि हमें क्या करना है, 2000 से 2005 के दरमियान मूवीज़ निकालनी है जिनकी जेनरस क्या हो, एक्शन हो। अब ये काम करना है। अब सोचें ज़रा क्या होगा। ऊपर वाली क्यूरी कौन सी, थोड़ा सा बताएं। सही है, सही है, और सही है। यहाँ से क्या होगा, ठीक है। अब इससे आपके पास सारी आ जाएंगी। अब ये जो आपने मूवीज़ निकाली ना इतने पार्ट से, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जेनरस होंगे। अब आपको कौन सी वाली निकालनी है वो, बिल्कुल ठीक है। तो पहली जो 2000 और 2005 वाली मूवीज़ हैं, मतलब ये जो डेटा है ये किस कॉलम के बिहाफ पे निकलेगा, ईयर, और आगे वाला एक्शन वाला जेनरस के बिहाफ पे निकलेगा। ठीक है, तो अगर मैं चला, मैं लिखता हूँ MV डॉट ईयर लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2000। ठीक है, हम कंसिडर करें 2000 भी इसमें इंक्लूडेड है, 2000 भी शामिल है और 2005 भी इसमें इंक्लूडेड है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक और क्यूरी लिखनी है ना, अभी तो 2005 वाली। तो याद रखिएगा, जब आप एक से ज़्यादा क्यूरीज़ को कंबाइन कर रहे हो ना, तो हम क्या करते हैं, या तो और उर्दू वाला और, या उर्दू वाला या इंग्लिश के अंदर एंड और का यूज़ करते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपने क्या यूज़ करना है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको बंद करेंगे ब्रैकेट में। जब भी मल्टीपल क्यूरीज़ लिख रहे हैं, हमने क्यूरीज़ को ब्रैकेट में बंद करना है, वरना वो सही काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, समझे बात को, कि वो वाले ईयर तलाश करो जो 2000 या 2000 से ज़्यादा के। ठीक है, अब समझे बात को कि अगर इसको 2000 मिला किसी मूवी का ईयर, ट्रू मिलेगा, ट्रू हो गया।
2001 मिला, ट्रू हो गया। 2005 मिला, बड़े बड़े हो गए। ट्रू हो गया। लेकिन अगर हमने 5 वाली कमांड नहीं लिखी, चले मैं उसको लिखता हूँ पहले, 1 मिनट मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। mv.year लेस देन इक्वल्स टू 2005, ठीक है। अभी मैंने बीच में ये नहीं लिखा कि मुझे यहाँ पे और या एंड क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आप सोच के बताएं कि क्या होना चाहिए, और या एंड। एंड आएगा, बाकी क्यों उसामा क्यों एंड आएगा? दोनों चाहिए मतलब दानिश क्या है और लगेगा। अच्छा देखिए मसला पता है क्या होगा, देखिए मैंने और लगा दिया, और यहाँ यूज़ नहीं होगा। बात करते हैं, मैंने ये और लगा दिया, समझे बात को। मैं काम करता हूँ, मैं आपके सामने इस चीज़ को ना अच्छे से समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि बहुत बेसिक सी चीज़ है सॉरी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ना ईयर के कुछ सैंपल उठा लेता हूँ, ईयर डॉट सैंपल, लेट से मैंने 15 सैंपल्स उठा लिए, ठीक है। अब बारी बारी चलते हैं। लेट से 2000 आया, इस पर क्या मिलेगा मुझे, इस वाली कंडीशन पे ट्रू मिल जाएगा, ठीक है, ट्रू हो गया। ये कंडीशन भले फॉल्स भी हो, मसला नहीं है, मुझे ये वाला ईयर मिलने वाला है। अच्छा 2001 ट्रू मिलेगा इस वाली क्यूरी की मदद से, ये भी फॉल्स है, नहीं सॉरी, हाँ ये ट्रू है, सॉरी मुझसे गलती हो गई। ये 2000 क्या है, यहाँ पर भी ट्रू हो रहा है और यहाँ पर भी ट्रू हो रहा है, लेकिन हमने बीच में क्या लगाया, या कि या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो। अभी दोनों ट्रू मिल रहे हैं, अच्छी बात है, डेटा मिलने वाला है मुझे पक्का पक्का, सही है। आगे बढ़े, इस पर भी दोनों कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ये भी ट्रू वो भी ट्रू, ठीक है। लेकिन हमारी ये जो पाइप वाली जो सिंबल है, ये क्या बताता है, कोई एक भी ट्रू हो ना तो जब भी मुझे डेटा ला दो। अभी तक हमारी दोनों ट्रू हो रही है, यहाँ तक बात सही है। 2005 क्या है, अभी भी दोनों ट्रू हैं, आया है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन मसला आया 1997। अब मुझे बताएं कि ये क्यूरी यहाँ पे क्या बता रही है, इसको ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू हो रही है, फॉल्स, ये फॉल्स हो गई। लेकिन सोचिए बताएं ये क्या हो रही है, ये ट्रू हो रही है, समझे। 1997 इज लेस देन 2005, 1997 लेस देन और इक्वल्स टू 2005, ठीक है। अब ये तो फॉल्स हो गई थी, लेकिन ये क्या हो गई, ये ट्रू हो गई। समझ रहे बात को, ये फॉल्स ये ट्रू। और अगर हमने यहाँ पे यही सिंबल यूज़ किया हुआ है तो मुझे 1997 वाली मूवी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। ये पाइपसन बताता है या तो ये, कोई एक भी ट्रू हो वो डेटा मुझे ला के दे दो मुझे, समझ रहे हैं। तो मसला आ गया यहाँ पर 1997 पे। अच्छा अब इसको ज़रा समझें, 2014 सही है। इस नंबर को ज़रा देखें, आपकी ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है। और ये क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, सही है, समझ रहे हैं यहाँ तक। लेकिन हमने क्या बोला भाई, या कि अगर या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए तो मुझे ला कर दे दो डेटा को। तो 2014 मिलने वाला है। तो मतलब इसका ये हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमारा डेटा फिल्टर हो ही नहीं रहा। हम जो डेटा निकालना चाह रहे हैं वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ आ रहा है, नीचे भी आ रहे हैं ऊपर भी आ रहे हैं सारे। क्लियर हो रही है बात। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बजाय ये m% यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रू हों तो लाओ मुझे, मतलब वो डेटा मुझे ला कर दो। अब अगेन इसी लिहाज से समझे, 1997 यहाँ पर तो क्या हो रहा था, फॉल्स हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रू हो रहा था। लेकिन एंड के अंदर क्या होता है, हमारे पास दोनों ट्रू होंगे तो ही डेटा मिलेगा। क्लियर हो रही है बात। तो 1997 हट गया, 1990 भी आपका चला गया, क्योंकि यहाँ पे ये तो फॉल्स है लेकिन ये ट्रू हो रहा है, लेकिन हमें डेटा को लाने के लिए दोनों ही ट्रू करवाने हैं। तो इसीलिए हमारे जो नीचे वाले नंबर्स है वो भी हट गए और ऊपर वाले नंबर्स क्या होगा, वो भी 15 आ गए। लेट से 2015 ये क्या हो गया हमारा, ट्रू, लेकिन ये क्या हो गया, फॉल्स, ये वाला फॉल्स, ठीक है। लेकिन हमने बोला हुआ एंड के दोनों के ट्रू होने पर मुझे डेटा लाना, तो अब हमारा ये सही काम करेगा। क्लियर हो रही है बात। तो ये छोटी सी चीज़ है बहुत, लेकिन आपको डेटा को देखते हुए अपनी मतलब डिसीजन मेकिंग करनी है सही से, ठीक। अच्छा ये हो गया। अब तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है, तीसरी चीज़ हमने क्या परफॉर्म करनी है, एक्शन वाली मूवीज़ निकालनी है। पहले इतना काम करते हैं हम, ठीक है। पहले हम इतनी पार्ट को इसकी इतनी मास्किंग करेंगे हम, ठीक है, मास्किंग करेंगे ताकि हमें डेटा मिले। मुझे ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए। तो अगेन काफ़ी सारी मूवीज़ होंगी इस तरह की हमारे पास इस ड्यूरेशन के अंदर, और इनके देख रहे हैं
एडवेंचर, ड्रामा, क्राइम सब मिक्स आ रहे हैं। हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये वो वाली मूवीज़ चाहिए यहाँ पे एक्शन आ रहा हो, जिनमें यहाँ पर एक्शन आ रहा हो। तो अब क्या करूँगा मैं, मुझे एक और क्यूरी लिखनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इनको बंद कर दूँगा एक और ब्रैकेट में। ये समझिएगा बात को, क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन मेरी किससे रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने इनको एक और ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब मैं आगे आया और मैं अब क्या करूँगा, फर्दर एक और क्यूरी लिखूँगा और उसमें क्या लिखूँगा, MV डॉट जेनरस इक्वल्स टू एक्शन। और वो भी ढूंढो, मतलब वो वाली मूवी भी ढूंढो साथ साथ जिनमें जेनरस क्या हो, एक्शन हमें मिल रहा हो। क्लियर हो रही है? अच्छा, लेकिन अगेन समझे, ये आपका पूरा एक ब्रैकेट है और आपका ये दूसरी कंडीशन है। तो मुझे बताएं बीच में क्या लगाऊंगा मैं, एंड या और? सोचिए बताएं, एंड या और? एंड ही लगेगा। हाँ भाई, एंड लगेगा, एंड लगेगा। क्यों? समझे बात को। हम ये बोल रहे हैं भाई ये भी ट्रू हो तुम्हारा और ये भी ट्रू हो, मतलब अब इसने इतनी सारी मूवीज़ निकाली हैं, सारी की सारी 2000 से 2005 के दरमियान की मूवीज़ हैं, ठीक है। अब अगेन उसी को इस तरह सोचें, अगर मैंने यहाँ पे और लगा दिया, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो तुम्हारे पास ये ट्रू हो तो डेटा ला दो, और अगर ये भी ट्रू हो जाए ना तो जब भी डेटा ला दो। अब हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर एक्शन की मूवी आ रही है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आना बनता नहीं है, मुझे लग रहा है शायद दोनों यूज़ हो सकते हैं। कुछ आ रहा है माइंड में, एक मिनट रुकें। असल में हमारे पास ये जो डेटा आ रहा है ना, लेकिन यहाँ से वो फॉल्स हो जाएगी ना, यहाँ से वो फॉल्स हो गई। हाँ सही है, एंड ही होगा, सही है। अगर ये वाली कोई मूवी जैसे 1990 अभी हमने देखा था, ये कंडीशन दोनों क्या हो जाएंगी उस पर, क्योंकि हमने एंड लगाया हुआ है ना। अगर एक ट्रू और ये फॉल्स तो फिर भी फॉल्स, अगर ये फॉल्स और ये ट्रू तो फिर भी फॉल्स, दोनों ट्रू होंगे तो जब भी ट्रू होगा। तो लेट से यहाँ पर हमें 1990 देखने को मिला। 1990 यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन के अगेंस्ट फॉल्स हो रहा है, इस कंडीशन की मदद से फॉल्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ट्रू हो रहा है। समझ रहे बात को? यहाँ पर फॉल्स हुआ इतने पार्ट पे, लेफ्ट वाले पार्ट पे ये फॉल्स हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू हुआ। फॉल्स ट्रू, लेकिन बीच में क्या मौजूद है, एंड। तो अल्टीमेट मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, फॉल्स, यहाँ से फॉल्स मिला। अच्छा, लेकिन अगर हमने बोला ये साइन के साथ कि चलो अगर यहाँ पे तुम्हें फॉल्स मिल जाए ना, कोई मसला नहीं है, एक्शन वाली मूवीज़ ला दो मुझे, तो अब एक्शन वाली मूवीज़ हमें वो देखने को मिल सकती हैं जो इस ड्यूरेशन से बाहर की हों। समझ रहे हैं? तो आपने सही कहा था कि यहाँ पे M% मतलब एंड वाला ही यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑपरेटर, ठीक है। और हमारा काम अब हल हो गया, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये सारी वो वाली मूवीज़ हैं जिनमें आपको इनके ईयर भी क्या देखने को मिल रहे होंगे, 2000 से 2005 के दरमियान, 5 भी इंक्लूडेड है, 2000 भी इंक्लूडेड है, और सारी की सारी जेनरस क्या हैं, आप देख रहे हैं, एक्शन है। क्लियर हो रही है बात? तो ये थोड़ा सा समझ आ जाएगा होगा, 3-4। अच्छा, इस तरह की हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अब हम तो अभी ये सोच रहे हैं ना, मतलब इस तरह के अगर लेके बैठेंगे तो बहुत सारे और क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अच्छा ये भी हो, वो भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो। तो हमने बस यहाँ पे एंड या और का यूज़ करते हुए आगे बढ़ाते चले जाना है कॉलम्स को। अगर एक और कंडीशन आ जाती है हमारे पास लेट से, तो हम क्या करते हैं, आगे जाके दोबारा से ये ब्रैकेट लगाते, जो कंडीशन होती है यहाँ लिखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं मुझे M% यूज़ करना है या और यूज़ करना है मुझे यहाँ पे, फिर हम और डिसाइड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का ना एक छोटा तरीका भी है, एक शॉर्टकट है इसको लिखने का, डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, और हमने इसको पढ़ा हुआ भी है, मुझे याद पड़ा था। अच्छा, उससे पहले एक बात बताएं, अभी मैं चूँकि देख नहीं पा रहा कितनी मूवीज़ हैं इस तरह की, मुझे काउंट करना है। क्या करूँगा मैं इसको, काउंट लगा दूँ पक्का, या मैं एक कॉलम को निकालूँ, यहाँ पे एक कॉलम को निकाल लूँ ना, ताकि मुझे एक ही नंबर मिले। समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ पे एक कॉलम निकाल लेता हूँ, लेट से क्या निकालूँ, एक्शन, जेनरस, मतलब जेनरस कॉलम का नाम है, और फिर इसको बोला काउंट। तो अब हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा भाई 109 यही है ना, 109 मूवीज़ हमारे पास ऐसी हैं जो हमारी इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है, 2000 से 2005 के ड्यूरेशन में बनी हैं, और उनका जेनरस क्या है, एक्शन है। सही है, बात समझ आ रही है? अच्छा, एक और बात, क्या आप देख रहे हैं, हम एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़ एक ही लाइन में लिखी जा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं चेन ऑपरेशंस।
पांडास के क्या बोलते हैं, चेन ऑपरेशंस। मतलब हर आगे वाला जो ऑपरेशन है वो पीछे वाले से एक कड़ी में मतलब जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। अगर मैं इतनी पार्ट को हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, और इतने पार्ट को मैं उठा के कहीं और जाके रन करूँ, तो क्या ये रन करेगा? नहीं करेगा। ये देखें, ये एरर दे देगा, बोलेगा हम क्या बोलना चाह रहे हो। लेकिन इसी को हमने क्या किया, जब इस आगे वाले पार्ट के मतलब इस पार्ट के आगे लिखा तो ये काम कर रहा है। तो मतलब ये बिल्कुल एक अलग ऑपरेशन है। ये वाला जेनरस कॉलम का निकालना ये अलग ऑपरेशन है, काउंट करना अलग ऑपरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक ऑपरेशन को यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये चेन ऑपरेशन कहलाते हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, और शॉर्टकट की बात कर रहे थे हम। तो शॉर्टकट क्या होगा, आप लोगों को याद होगा हमने एक चीज़ पढ़ी थी, बिटवीन हमने मेथड पढ़ा था, याद है। तो अब उसको हम यहाँ लिखते हैं। मैं बोलता हूँ मैं इतने पार्ट को हटाता हूँ, ठीक है, सिर्फ मैंने जेनरस वाली कंडीशन को ऐसे ही छोड़ दिया, और चले मैं इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा mv डॉट हीयर डॉट बिटवीन 2005 एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ से ये आपका शॉर्टकट हो गया, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें मज़े की बात ये है कि बिटवीन के अंदर आपका 2000 2005 दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ये शायद हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपकी जो इतना बड़ा पार्ट तो शॉर्टकट होगा इसमें, ठीक है। तो अब रन करेंगे इसको, तो आगे वही हमें डेटा देखने को मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, आगे वही जेनरस लिख के काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वही हमारा डेटा आ गया, सही है, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद क्या था, लास्ट एक बाकी है हमारे पास, अब क्या बोला जा रहा है, मूवीज़ बिटवीन 2011 एंड 2016 विथ हाईएस्ट प्रॉफिट। ये सही है, मतलब बिटिंग वाली लॉजिक लग जाएगी, बिल्कुल। हाँ क्या, हाँ ठीक है, मतलब बारी बारी समझे। आपने सबसे पहले बात अच्छी बताई कि भाई बिटवीन वाला तरीका इस्तेमाल करके 2011 से 16 तक की सारी मूवीज़ निकाल लेंगे, एक स्टेप हो गया। अगला चेन ऑपरेशन क्या होगा, कि आप सॉर्ट करेंगे, वो भी किसके भी आप पे प्रॉफिट, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है हाईएस्ट प्रॉफिट आपको निकालना है, तो आप सॉर्ट करेंगे, बिल्कुल। तो बारी बारी करते हैं, ठीक है। इसका कनेक्शन बनाएं, तो मैंने लिखा mv डॉट हीयर डॉट बिटवीन 2011 से 2016, ठीक है। पहले इतने पार्ट को रन करें ताकि आपको एक माइंड में इमेज आपकी बैठे कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है। पूरा डेटा फ्रेम मिलेगा ऑफ कोर्स, बहुत सारे कॉलम्स के साथ, और उनके अंदर हमारा डेटा 2011 से 2016 के दरमियान का डेटा मौजूद है। अब आगे क्या करना है, हमने वो मूवीज़ तो निकालनी सारी, लेकिन हमें अगला पार्ट क्या बोला था, हाईएस्ट प्रॉफिट निकालना है। इस ड्यूरेशन की जो मूवीज़ आ रही हैं उनका सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट निकालना है, हाईएस्ट प्रॉफिट वाली मूवी निकालनी है। तो आपको पता चला यार यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है, प्रॉफिट का नाम है उसका, प्रॉफिट नाम है उसका। तो अगर मैं सॉर्ट वैल्यूज़ कर लूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा दूँ, तो सबसे जो हाईएस्ट नंबर होगा प्रॉफिट का वो टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं उसको निकाल दूँगा। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट वैल्यूज़ मैं इसी के आगे चला दूँगा, याद है ना, हम चेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने लिखा सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, और बाय में क्या बताया, प्रॉफिट। बाय के अंदर कॉलम का नाम बताते हैं प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अगर इतना रन करूँगा तो असेंडिंग में डेटा मिलेगा, सबसे लोवेस्ट वाली वैल्यू टॉप पर 0 देखने को मिल जाएगी डेफिनेटली, और हाईएस्ट वाली नीचे चली जाएंगी। तो हम इसको बोलेंगे क्या करो, साथ ही साथ असेंडिंग फॉल्स रखो हमारे डेटा को, डिसेंडिंग में लाओ मतलब। तो अब अगेन ये काफ़ी सारी मूवीज़ अरेंज कर दी हैं हमारी, और हमें क्या करना है, टॉप की निकालनी है, ठीक है। तो क्या करें, हेड करके 1 कर देंगे, ये सिर्फ एक लाओ, हेड से एक मूवी ले आओ, ठीक है। तो ये आ गई प्रॉफिट के हिसाब से हमारे जुरासिक वर्ल्ड प्रॉफिट के हिसाब से सबसे हाईएस्ट मूवी है, ठीक है। ये हमारा डेटा मिल गया, क्लियर है यहाँ तक।
क्वेश्चन नहीं है कोई कि अगर आपको याद हो ऊपर हमने क्यूरी रन करी थी, उसमें जब हमने प्रॉफिट के बिहाफ पे टॉप 5 मूवीज़ निकाली थी तो उसमें सबसे टॉप पे अवतार आ रही थी, फिर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन कुछ इस तरह करके सेकंड मूवी आ रही थी। हाँ, ये ऐसा मैं पूछना चाह रहा था। तो वहाँ तो अवतार ही खा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है जुरासिक। तो वजह क्या है कि हमारी इस ड्यूरेशन के अंदर ना 2011-16 के दरमियान ये मूवी है जो मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट इसने अर्न किया हुआ है। सही है, क्लियर हो रही है बात? तो ये कुछ क्यूरीज थी, अगर कुछ और माइंड में आ रही तो देख लेते हैं, वरना पर फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। सही है।